आज दिवाली है। इट्स दिवाली टुडे। दिवाली को इंग्लिश में कहते हैं द फेस्टिवल ऑफ लाइट्स, या फिर आप कह सकते हैं द फेस्टिवल ऑफ लैम्प्स। दिवाली आने वाली है, इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। दिवाली इज राउंड द कॉर्नर। दिवाली की तैयारियां पूरे जोरों पर हैं। दिवाली प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। दिवाली प्रिपरेशंस आर इन फुल स्विंग। चारों तरफ त्योहारों का माहौल है। देयर इज फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। देयर इज फेस्टिव एटमॉस्फेयर ऑल अराउंड। त्योहारों का माहौल को इंग्लिश में कहते हैं फेस्टिव एटमॉस्फेयर। मुझे दिवाली का माहौल बहुत पसंद है। आई लाइक द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली। आई लाइक द फेस्टिवल एटमॉस्फेयर ऑफ दिवाली। चारों तरफ पटाखे बज रहे हैं। द फायर क्रैकर्स आर एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड, या फिर आप कह सकते हैं देयर आर सो मेनी फायर क्रैकर्स एक्सप्लोडिंग ऑल अराउंड। पटाखों की इंग्लिश होती है क्रैकर्स या फिर फायर क्रैकर्स, इसलिए हमने इस सेंटेंस में यूज किया है फायर क्रैकर्स। पटाखे जलाना या फिर पटाखे फोड़ना, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं बर्स्ट क्रैकर्स, या फिर आप कह सकते हैं बर्स्ट फायर क्रैकर्स। मुझे दिवाली पर पटाखे फोड़ना अच्छा लगता है। I like bursting crackers on Diwali. I like bursting crackers on Diwali. फुलझड़ियाँ, फुलझड़ियाँ को इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर्स। आपको मालूम है इस फुलझड़ियों को स्पार्कलर्स क्यों कहते हैं इंग्लिश में? क्योंकि जब ये जलती हैं तो चिंगारी छोड़ती हैं, और चिंगारी को इंग्लिश में कहा जाता है स्पार्क्स, इसलिए फुलझड़ियों को इंग्लिश में कहते हैं स्पार्कलर्स। मुझे फुलझड़ियां दिला दो, गेट मी स्पार्कलर्स। फिरकरी या फिर चक्री, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं ग्राउंड स्पिनर, या फिर आप कह सकते हैं गैलेक्सी स्पार्क्स, या फिर आप कह सकते हैं ग्राउंड व्हील्स। चक्री घूम रही है और बच्चे उछल कूद कर रहे हैं। द ग्राउंड स्पिनर इज whirling and children are hopping. whirling का मतलब होता है घूमना। चक्री घूमती है ना, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे whirling. The ground spinner is whirling and children are hopping. पटाखों की आवाज को कहते हैं noise of crackers. लेकिन अगर हमें यह कहना है पटाखा बहुत जोर से बजा, तो इसको हम इंग्लिश में कहेंगे The firecracker exploded with a bang. The firecracker exploded with a bang. दिए, दिए को इंग्लिश में कहते हैं लैम्प्स। मिट्टी के दिए, अर्थन लैम्प्स, या फिर आप कह सकते हैं क्ले लैम्प्स। मिट्टी के दिए जलाना, इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे लाइट अर्थन लैम्प्स। सारे दिए जला दो, लाइट ऑल द लैम्प्स। दियों में तेल भर दो, पोर द ऑयल इनटू ऑल द लैम्प्स। पटाखों की लड़ी, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं चेन ऑफ फायर क्रैकर्स, या फिर आप कह सकते हैं स्ट्रिंग ऑफ फायर क्रैकर्स। पटाखा फूट गया, अगर आपको ऐसे बोलना है इंग्लिश में तो आप बोलेंगे द क्रैकर वॉज एक्सप्लोडेड, या फिर आप कह सकते हैं द क्रैकर वॉज बर्स्ट। और अगर आपको कहना है पटाखा बजा ही नहीं, तो आप इसको इंग्लिश में कह सकते हैं द फायर क्रैकर डिड नॉट गो ऑफ, या फिर आप कह सकते हैं इट टर्न्ड आउट टू बी अ डड। डड का मतलब होता है फुस। कई बार पटाखे फुस निकलते हैं ना, तो फुस पटाखों को कहा जाता है डड फायर क्रैकर।
इसे दोबारा जलाओ। जब पटाखा बचता नहीं है तो हम बोलते हैं इसे दोबारा जलाओ। उसको आप इंग्लिश में बोलेंगे रीलाइट इट अप। यह पटाखा फुस था। इसको आप इंग्लिश में बोलेंगे दिस फायर क्रैकर वॉज डड। अनार को इंग्लिश में बोलते हैं फाउंटेन क्रैकर। चलो अनार जलाते हैं, लेट्स लाइट फाउंटेन क्रैकर। मुर्गा छाप पटाखों को इंग्लिश में बोलते हैं पी क्रैकर्स। सुतली बम को इंग्लिश में बोलते हैं जूट ट्वीन बॉम्ब। और जो पटाखे आसमान में छुड़ाए जाते हैं यानी कि आतिशबाजी होती है, उन पटाखों को बोला जाता है फायरवर्क्स। बहुत से लोगों को पटाखे फोड़ने में डर लगता है। Many people are scared to light up the crackers. हमें कई बार बच्चों को बोलना होता है जलते हुए पटाखों से दूर रहो। Stay away from burning crackers. ऐसे आप इसको इंग्लिश में बोल सकते हैं। अपने कान ढक लो क्योंकि पटाखा फूटने वाला है। Cover your ear because the cracker is about to explode. कई बार बच्चे पटाखा जलाकर पटाखे के पास ही खड़े रहते हैं, तो हमें उन्हें कहना होता है पटाखों में आग लगाकर वापस दौड़ आओ। इसको आप इंग्लिश में कहेंगे लाइट अप द क्रैकर एंड रन बैक। सीटी वाले रॉकेट को बोलते हैं व्हिस्लिंग रॉकेट। क्या आपको सीटी वाला रॉकेट जलाना आता है? डू यू नो हाउ टू लाइट व्हिस्लिंग रॉकेट? धुआं बम को बोलते हैं स्मोक बॉम्ब्स। ये ऐसे बम होते हैं जो कलरफुल धुआं रिलीज करते हैं। मुझे धुआं वाले बम बिल्कुल पसंद नहीं हैं। I don't like smoke bombs at all. आजकल बाजार में बिना धुआं वाले यानी कि कम प्रदूषण वाले पटाखे भी आ गए हैं, जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं ग्रीन फायर क्रैकर्स। मैं हमेशा कम प्रदूषण वाले पटाखों से दिवाली मनाती हूं। I always celebrate Diwali with green fire crackers.